हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अपने नाउन का पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं जेंडर ऑफ नाउन और रूल्स ऑफ नाउन। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इसमें आपका और हमारा दोनों का फ़ायदा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जेंडर ऑफ नाउन पढ़ेंगे। नाउन के कितने जेंडर होते हैं। जैसे हम इंसानों के जेंडर होते हैं, हाँ, कोई मेल होता है, कोई फीमेल होता है, उसी तरह नाउन के भी जेंडर होते हैं। पर हमारे केवल 2 जेंडर होते हैं, मेल या फिर फीमेल। और नाउन के कई जेंडर होते हैं। कितने जेंडर होते हैं? नाउन के 4 जेंडर होते हैं। कौन कौन से जेंडर? सबसे पहला मैस्कुलिन जेंडर यानी कि मेल वाला जेंडर। दूसरा फेमिनाइन जेंडर यानी कि फीमेल वाला जेंडर। आप इसमें नाम से, इनके वर्ड से समझ सकते हैं कि कौन सा वर्ड किसको डिनोट कर रहा है। जैसे मैस्कुलिन और मेल, इसमें एम कॉमन है तो आप समझ सकते हैं कि क्या है। उसके बाद फेमिनाइन और फीमेल, इसमें एफ कॉमन है। उसके बाद हमारा थर्ड जेंडर होगा कॉमन जेंडर और फोर्थ जेंडर होगा हमारा न्यूटर जेंडर। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहला जेंडर यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। नाउन्स डिनोटिंग मेल पर्सन्स एंड एनिमल्स आर मैस्कुलिन। एग्जाम्पल मैन, बॉय, एक्टर, हॉर्स एक्सेट्रा। यानी कि वो नाउन जो किसी भी पर्सन, मेल पर्सन यानी कि किसी पुरुष आदमी या फिर पुरुष जानवर को डिनोट करता है या फिर उन्हें रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे नाउन्स को हम लोग क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। यानी कि वो जो नाउन्स होते हैं उनका कौन सा जेंडर होता है? मैस्कुलिन जेंडर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए, जैसे मैन। मैन क्या होता है? मैन होता है एक मैस्कुलिन पर्सन यानी कि एक मेल पर्सन। उसके बाद बॉय। बॉय मतलब आप समझ ही जाते हैं कि बॉय क्या होता है? एक लड़का जो कि मेल होता है। एक्टर भी लड़का होता है, इसका उल्टा एक्ट्रेस होता है। और उसके बाद जो हॉर्स होता है, ये जानवरों में एक मेल जानवर होता है। अब हमारा दूसरा जेंडर है फेमिनाइन जेंडर। नाउन्स डिनोटिंग फीमेल पर्सन्स एंड एनिमल्स आर फेमिनाइन। यानी कि जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो मैस्कुलिन जेंडर का एकदम अपोजिट होता है। जैसे कि जो नाउन मेल पर्सन या फिर एनिमल को डिनोट करते हैं उनको मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है, लेकिन एकदम इसका उल्टा, यानी कि वो नाउन जो फीमेल पर्सन या फिर एनिमल को डिनोट करते हैं उनको फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है। अब जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल यानी कि पिछला जो मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल था उसमें हमने मैन, बॉय, एक्टर और हॉर्स पढ़ा था। इस बार के एग्जाम्पल में उन सारे एग्जाम्पल का एकदम अपोजिट है। जैसे मैन का क्या होता है फेमिनाइन जेंडर? वुमेन। उसके बाद बॉय का क्या होता है फेमिनाइन जेंडर? गर्ल। एक्टर का क्या होता है? एक्ट्रेस। और हॉर्स का क्या होता है? मेयर होता है फेमिनाइन जेंडर। सो आई होप कि आप लोगों को मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर समझ में आ गया होगा। अब हमारा थर्ड टाइप ऑफ जेंडर है कॉमन जेंडर। तो चलिए अब हम लोग उसको पढ़ते हैं। कॉमन नाउन्स refer to members of a species and don't specify the gender, that is friend और parent, client, student etc. यानी कि जो कॉमन नाउन्स होते हैं उनसे हम लोगों को किसी भी इंसान का, किसी भी जानवर का, किसी भी नाउन का जेंडर पता नहीं चलता है। वो किसी पर्टिकुलर जेंडर को डिनोट नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पेरेंट। अब पेरेंट्स में कोई मम्मी भी हो सकती है, पापा भी। अब हम लोग ये मतलब जो पेरेंट्स वर्ड होता है इससे हम लोग ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि वो पेरेंट लड़का है या फिर लड़की। फ्रेंड, जो फ्रेंड होता है वो तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो फ्रेंड हो वो लड़का ही हो या फिर लड़की ही हो। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इनको हम लोग नाउन का कॉमन जेंडर कहते हैं। अब हमारा फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ जेंडर है न्यूटर जेंडर। न्यूटर नाउन्स रिफ़र टू थिंग्स दैट हैव नो जेंडर। यानी कि जो न्यूटर नाउन होते हैं वो किनको रिफ़र करते हैं?
ऐसी चीज़ों को जिनका कोई जेंडर नहीं होता, ना वो मैस्कुलिन होते हैं ना फिर वो लोग फेमिनाइन होते हैं, ना ही वो लोग कॉमन जेंडर के होते हैं कि उनमें से कोई भी जेंडर हो जाए, उनका कोई जेंडर नहीं होता। जैसे रॉक का कोई जेंडर नहीं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन्स के कुछ रूल्स। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहला रूल है दोस्तों, some nouns are singular in their meaning but are used as plural nouns and also take plural verbs always, such as people, cattle, police। यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि अपनी मीनिंग में तो सिंगुलर दिखते हैं पर उन्हें प्लूरल नाउन्स के तौर पर यूज़ किया जाता है और उनके जो वर्ड्स होते हैं वो भी प्लूरल ही होते हैं। जैसे कि पीपल देखने में तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन असल में ये एक प्लूरल नाउन है। पीपल कई सारे पर्सन को डिनोट करता है। दूसरा हो गया कैटल वर्ड एक ही लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है नाउन, बट ये देखने में केवल सिंगुलर लग रहा है, वैसे ये कई सारे डोमेस्टिक एनिमल्स को डिनोट कर रहा है एंड सो ऑन। अब हमारा रूल 2 है। अब जो हमारा रूल 2 है ये रूल 1 के एकदम अपोजिट है। ये हमें कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में बता रहा है जो कि होती हैं सिंगुलर फॉर्म में लेकिन उनको यूज़ किया जाता है प्लूरल फॉर्म में और उनके लिए प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाता है। जैसे कि सीज़र से मतलब एक कैंची, लेकिन इसका होता है सीज़र्स। उसके बाद थैंक्स, इसका मतलब होता है थैंक यू, धन्यवाद, लेकिन लगता है जैसे कि ये प्लूरल है। तो दोस्तों इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हैं। अब हमारा रूल 3 है दैट देयर आर सम नाउन्स डेट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे कि न्यूज़ या फिर एडवाइस या फिर फिज़िक्स या फिर मैथमेटिक्स। ये सब नाउन जो हैं ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं, लेते हैं। अब हमारा 4th रूल है दैट कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। यानी कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल और केवल प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाएं, वो सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ किए जाते हैं। अब हमारा 5th रूल है देयर आर नाउन्स दैट गिव डिफरेंट मीनिंग्स व्हेन यूज्ड एज अ सिंगुलर एंड अदर मीनिंग व्हेन यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन। यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म में एक अलग ही मीनिंग होता है और प्लूरल फॉर्म में एक अलग ही मीनिंग। जैसे गुड जब सिंगुलर फॉर्म में आता है तो उसका मतलब होता है अच्छा, लेकिन गुड्स जब गुड का प्लूरल फॉर्म गुड्स प्लूरल फॉर्म में आता है तो इसका मतलब होता है सामान। अब हमारा 6th रूल है दैट मटेरियल नाउन्स जनरली डू नॉट टेक एनी आर्टिकल बिफोर देम। यानी कि जो मटेरियल नाउन्स होते हैं वो जनरली यानी कि ज़्यादातर अपने पीछे कोई आर्टिकल नहीं लेते, जैसे ए या फिर एन या फिर द। मटेरियल नाउन मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, जैसे गोल्ड, प्लास्टिक, इन सब के पीछे ए एन द ये सब नहीं लगता है। तो दोस्तों यहीं पर हमारे सारे रूल्स ख़त्म हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फिर से कहता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम लोग 100 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आपको अपने टॉपिक यानी कि आपको जो भी टॉपिक चाहिए होगा आपको हर टॉपिक के वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो आप लोग उसका कमेंट करिए उस टॉपिक के बारे में एंड आई विल श्योरली मेक दैट वीडियो। और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।